आज हम लेके आए हैं फिर से नया चैप्टर। आपका है प्रश्नावली 7 का एक्स। ठीक है, आज मैं चैप्टर डब्ल्यू समाप्त हो गया है। आज मैं 7 का एक्स कराने वाला हूं और इसमें देखिए 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन दिया है। 6 आज एक ही वीडियो में आपका समाप्त कर दिया जाएगा, ये पूरा चैप्टर। ठीक है, मतलब ये पूरा इस अध्याय का क्वेश्चन जितना है सभी समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है लघु उत्तरी प्रश्न का है, निम्न समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन अपर साइड में इन्फिनाइट, लोअर साइड में 0, e⁻x/2 dx का मान ज्ञात करना। ठीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन इन्फिनाइट है, 0 e⁻x/2 dx है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद जो है क्वेश्चन जो दिया है इंटीग्रेशन इन्फिनाइट 0 e⁻x/2 dx। ठीक है, अब मैं आपको फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, e⁻x/a। ठीक है, dx तो होता है e की पावर क्या हो जाएगा, x/a प्लस c। तो ये आपका क्या है, फार्मूला है। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस यहाँ लगा दीजिएगा और यहाँ भी माइनस लग जाएगा। तो ये फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए e⁻x का e⁻x ही होता है, मतलब e⁻x जो है वही रहेगा, बटे 2 लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे a बटे a मतलब x बटे a बात, एक मतलब 1/2 बाहर ना, ये जो है 1 मतलब जो बाहर है, मतलब संख्या जो है ना 2 बाहर हो जाता है। ये जो हर में रहता है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो ये 1/2 नहीं होगा, 2 सिर्फ होगा। ठीक है, इतना समझिए, समझाने के लिए लिख दिया मैं। ठीक है, 2 बाहर ब्रैकेट में। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे है इन्फिनाइट, यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये 2 जो है एकदम बाहर कर दीजिए, e⁻x/2 इन्फिनाइट 0। ठीक है, अब ये माइनस में था तो माइनस में भी बाहर होगा, यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, तो -2 बाहर रहने दीजिए। इसका हम क्या करेंगे, फार्मूला बैठा रहे हैं तो यहाँ इन्फिनाइट रखेंगे, e⁻−∞/2 माइनस e⁻−0/2। ठीक है, तो -2 ये पूरा हो जाएगा, इन्फिनाइट/2 है तो मतलब इसका पूरा का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। भाग करेंगे इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ये भाग करेंगे e⁻0 आएगा, e⁻0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इन्फिनाइट ही आएगा, e⁻∞ ही आएगा। ठीक है, अब देखो -2 इसका मान 0 आएगा, इसका मान 1, क्योंकि अगर ए से लेकर जेड तक किसी के पास 0 टाइप में रहेगा उसका मान 1 होता है, इन्फिनाइट रहेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये -2 इंटू 1 घटाएंगे 0 में तो -1 ही आएगा। 1 गुणा 2 में करेंगे 2 का 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, उत्तर। ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार, यहाँ पे इंटीग्रेशन इन्फिनाइट और अपर साइड में लोअर साइड 0 e⁻x dx है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपल विधि से हल करते हैं। पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, दूसरा इन्फिनाइट है 0। ठीक है, x है, e की पावर क्या है, -x dx है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और इस सेकंड मान लो। ठीक है, एक फार्मूला बन रहा है। क्यों फार्मूला, देखियो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, dx होता है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है a है, इंटू सेकेंड, सेकेंड क्या है dx। यहाँ पे आपका फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला का हम लोग यूज़ करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर फर्स्ट आपका x है और सेकेंड क्या है e⁻x dx। फार्मूला बैठा रहा हूँ ना। ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है भैया आपका x इंटू सेकेंड का समाकलन, सेकेंड क्या है e⁻x dx, मतलब फार्मूले मैंने बैठा दिया। ठीक है, बराबर x e⁻x का e⁻x से होता है, माइनस से माइनस लगा दीजिए आगे। ठीक है, माइनस से माइनस आगे लगा दीजिएगा, इतना हो गया। ठीक है, और इन्फिनाइट मतलब जो मान है उसको तो हम लोग लगाएंगे ही ना। पहले हल कर लीजिए इसको, उसके बाद पूरे का यहाँ इन्फिनाइट दिया, देखो ए इसके पूरे का जो दिया है
इन्फानाइट और ज़ीरो, ठीक है, उसको लगाएंगे बाद में माइनस। चलो इसका करेंगे अवकलन, तो इसका करेंगे एक ही आएगा, ठीक है, इन्फानाइट एक आ जाएगा, इसका माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स, इसका पूरा का कितना आएगा, इसका एक आएगा और डी एक्स ही आ गया, ठीक है, यहाँ पे इन्फानाइट, यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। अब देखो इसका हो जाएगा माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एक्स डी एक्स, इन्फानाइट और यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। अब देखना माइनस एक्स ई पावर माइनस एक्स, इसका होगा माइनस ई पावर माइनस एक्स, मतलब प्लस माइनस माइनस हो गया, इंटीग्रेशन इतना, ठीक है। एक पावर आप कॉमन कर सकते हो, ठीक है, आराम से कॉमन कर दीजिए, या कॉमन नहीं भी करोगे तब भी सही, कॉमन कर दीजिए, तो माइनस कॉमन कर दीजिए और एक पावर एक्स कॉमन करेंगे, तो यहाँ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, इतना। और ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दीजिएगा, यहाँ माइनस लगा दीजिए एक्स पावर में इन्फानाइट ज़ीरो, ठीक है, माइनस बाहर रहने दीजिएगा और यहाँ पे मान रखिए, ठीक है। तो एक पावर इन्फानाइट रखेंगे, एक पावर या माइनस है माइनस इन्फानाइट, और इसमें भी इन्फानाइट एक्स है रखना पड़ेगा ना एक, फिर माइनस करेंगे एक पावर ज़ीरो माइनस ज़ीरो लगा सकते हो, ज़ीरो प्लस 1, ठीक है, ये अपर साइड से लोअर साइड घटा रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे जीरो आ जाएगा, जीरो गुणा एक में कराएंगे तो माइनस इसका मान एक आएगा, जीरो मतलब इसका एक आगे माइनस नहीं लगा तो एक ही आए, तो एक में एक गुणा हुआ, ठीक है। तो इसका पूरा जीरो हो जाएगा, तो माइनस जीरो माइनस एक का एक ही होगा, तो माइनस गुणे माइनस एक, तो एक आ जाएगा, एक माइनस माइनस प्लस एक, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है समझिएगा। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन अपर साइड में इन्फिनाइट लोअर साइड में जीरो डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, इन्फिनाइट जीरो डी एक्स बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पहला नंबर तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरा फार्मूला ही है किसका, 10 का, किसका है, एक बटा ए 10 इनवर्स एक्स पान ए, इसका पूरा फार्मूला ही होता है, ठीक है। और ये अपर साइड लोअर साइड यहाँ लगा दीजिए बस, ठीक है, इसका ही फार्मूला ही होता है। और आप लोग जानते हैं एक बटे एक बाहर काउंट कर दीजिए, और यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स का मान रख दीजिए, इसका अपर साइड का मान इन्फिनाइट रख दीजिए बटे ए माइनस 10 इनवर्स जीरो बटे ए, एक बटा ए, इसका भाग करेंगे इन्फिनाइट आएगा, 10 इन्फिनाइट माइनस 10 इनवर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखना एक बटा ए, इसका क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, इन्फिनाइट किसका मान होता है भैया 90 अंश का मान, तो 10 90 रख दीजिए पाई बाई 2 माइनस 10 जीरो का मान जीरो होता है, जीरो रख दीजिए, ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, तो एक बटा ए ब्रैकेट में पाई बाई 2 आ जाएगा माइनस जीरो, ठीक है। अब चलिए इसका इसमें गुणा कराएंगे, तो कितना हो जाएगा भैया एक बटा ए गुणे पाई बाई 2, तो उसका जीरो घटाएंगे वही रहेगा, तो इसमें आ जाएगा पाई बाई 2a, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, उत्तर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपर साइड में इन्फिनाइट लोअर साइड में जीरो डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे उतार लिया, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स कर दीजिए बटा एक्स स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग मान करके हल करेंगे, माना एक्स बराबर, ठीक है, ए 10 थीटा मान लो, प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स आएगा, ठीक है, ए तो रहेगा, इसका करेंगे सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है, डी थीटा यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक, ये अवकलन हो गया। और अगर हम मान लो यहाँ पे इन्फिनाइट रखें, जैसे मान लो अगर हम बैठाएं मान इसमें, यहाँ पे थोड़ा बैठा दे रहा हूँ, एक्स बराबर 10 थीटा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इन्फिनाइट रखा है, एक्स यहाँ पे इन्फिनाइट रखेंगे तो 10 थीटा, तो इन्फिनाइट किसका मान होता है भैया 10 90 अंश का मान, ठीक है। तो 10 कट जाएगा, तो थीटा बराबर पाई बाई 2, मतलब ए बैठाना है अपर साइड में, और लोअर साइड में क्या बैठाएंगे भैया एक्स बराबर 10 थीटा,
तो यहाँ पे 0 रख दीजिए बराबर टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन 0 का मान 0 ही होता है, तो थीटा बराबर टेन थीटा, टेन टेन कट जाएगा, थीटा बराबर 0, मतलब थीटा यहाँ 0 रखना है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन इसके लिए हम क्या रखेंगे, π/2 यहाँ पे 0 की जगह 0 हो जाएगा। dx यहाँ पे a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा रखेंगे। ठीक है, बटा एक्स स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे, a टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर ही रहेगा, दोनों को वर्क होगा ना, और रूट में ए स्क्वायर प्लस इसमें भी वर्क करेंगे, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, π/2 0 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, बटे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, और इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे π/2 0 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, रूट में रहेगा। अब ए रूट से बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, π/2 कर दीजिए 0 ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, बटे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए और ए निकल जाएगा बाहर, तो ए सेक थीटा बाहर निकल जाएगा इनटू में। ठीक है, तो ए से ए कट गया, सेक से सेक कट गया, एक सेक बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकता हूँ π/2 0 सेक थीटा और यहाँ पे डी थीटा बटे यहाँ पे ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा बचा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकता हूँ, 1/a स्क्वायर बाहर कॉमन कर देंगे, π/2 है यहाँ पे 0, यहाँ पे इसका व्युत्क्रम क्या होता है 1/cos कॉस थीटा, और इसका 10 का होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, 1/a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है, π/2 है तो यहाँ मतलब लगाइए, इसको सब ऊपर चला जाए, नीचे वाला से ऊपर जाता है, बीच वाला यहाँ पे गुणा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। थीटा तो इंटीग्रेशन लगा रहने दीजिएगा, π/2 कर दीजिए और यहाँ पे 0। ठीक है, डी थीटा। अब देखो ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन π/2 कर दीजिए यहाँ पे 0। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर से एक ठो कट जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा, 1/sin थीटा, 2 बार साइन है ना नीचे, यहाँ पे डी थीटा कर दीजिए। ठीक है, अब देखना अगर हम चाहें तो 1/a स्क्वायर बाहर रहने दीजिए, इसका होता है कॉट थीटा, इसका होता है कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन π/2 कर दीजिए 0 और यहाँ पे डी थीटा। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, 1/a स्क्वायर रहने दीजिए, इंटीग्रेशन कॉट थीटा कोसेक थीटा और डी थीटा, यहाँ π/2 रहने दीजिए 0। इसका होता है 1/a स्क्वायर, इसका होता है माइनस कोसेक होता है। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा फार्मूला ही होता है। ठीक है, यहाँ π/2 कर दीजिए, यहाँ पे 0। अब देखना 1/a स्क्वायर रहने दीजिए बाहर, यहाँ पे मान रख दीजिए माइनस कोसेक, π/2 कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक अपर साइड घटाते हैं ना 0 हो जाएगा। अब देखो 1/a स्क्वायर माइनस π/2 मतलब 90, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो कोसेक का भी मान 1 होगा। ठीक है, प्लस और साइन 0 का मान 0, तो कोसेक का भी 0 होगा। ठीक है, बराबर 1/a स्क्वायर गुणे -1। ठीक है, तो कितना आ रहा है दोस्तों, माइनस 1/a स्क्वायर, इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों आपके बुक में क्या आंसर दे रहा है जानते हैं, आपके बुक में दे रहा है 1/a स्क्वायर रूट में 2 - 1। ठीक है, ये आपका आंसर दे रहा है बुक में, और बुक में इसलिए ऐसा आंसर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे बुक में 1 करके लगाया है, यहाँ पे बुक में जो है 1 करेगा, जैसे अपर साइड में इन्फिनाइट है, लोअर साइड में 1 किया है, तब जाके बुक में आंसर आएगा, अगर a बैठाएंगे तब। ठीक है, और बुक में ए नहीं दिया तो इसलिए हम लोग ए कर सकते हैं, इसलिए एक क्वेश्चन इसका उत्तर ए नहीं ए वाला आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। तो क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, देखिएगा समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम लोग 5वें क्वेश्चन को जो है पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन अपर साइड में इन्फिनाइट, लोअर साइड में 0 ex dx बटे 1 + e⁻²x, इसे ना हो करना। चलिए क्वेश्चन बताते हैं 5वां।
इन्फानाइट 0 ई की पावर एक्स डी एक्स बटे 1 प्लस ई की पावर 2x, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इन्फानाइट, ये इन्फानाइट है, 0 है, ई की पावर एक्स है डी एक्स बटे 1 प्लस ई की पावर एक्स के पावर होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे मान सकते हो। अब हम मान लेंगे, माना ई की पावर एक्स का अवकलन कर टी मानेंगे तो ई की पावर एक्स ही होता है, अवकलन करिए समाकलन, और डी एक्स कर दीजिए बराबर डी टी, ये आपका अवकलन हो गया। अब अगर हम मान बैठाएं, जैसे देखो, अब जैसे यहाँ पे ई की पावर एक्स है बराबर टी है, ई की पावर एक्स का मान कितना रखेंगे, इन्फानाइट बराबर टी, तो इसका मान इन्फानाइट ही आएगा, ठीक है, इसका मान इन्फानाइट ही आएगा। अगर मान लो ई की पावर एक्स है बराबर टी है, तो ई की पावर अगर 0 रख दें, ठीक है, तो यहाँ टी, तो इसका ई की पावर 0 मतलब 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है ABCD वाले अक्षर में तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इतना समझ में आ गया ना आपको, चलिए अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान भी रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मान को एडजस्ट करते हैं, इंटीग्रेशन। अब इन्फानाइट जहाँ पे क्या रखेंगे, इन्फानाइट ही रखोगे, और 0 जहाँ क्या रखोगे, 1 रखोगे, ई की पावर एक्स डी एक्स यहाँ पे डी टी रखोगे, और 1 प्लस ई पावर एक्स यहाँ टी मान हो तो टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर था, ठीक है। ये किसका सूत्र होता है, टेन इनवर्स टी का होता है, ठीक है, ये आपका इसका फार्मूला ही बन रहा है, ठीक है, इन्फानाइट 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे 10 इनवर्स टी का मान क्या है, इन्फानाइट माइनस फिर अपर साइड से लोअर साइड करते हैं 1, ठीक है। इसका इन्फानाइट किसका मान होता है 90 का, 10 90 मतलब π/2 माइनस 10 इनवर्स, ये किसका मान होता है 1 45 का π/4 का, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ π/2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब लस लेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 2 पाई माइनस पाई, ठीक है, तो आएगा π/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, उत्तर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 6वां, इस क्वेश्चन का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 6वां मैं बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस अध्याय का। तो चलिए इसको हम हल करते हैं बहुत सिंपल विधि से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, 6वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन अपर साइड में इन्फिनाइट, लोअर साइड में 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स बटे यहाँ पे क्या है एक्स पावर 6 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मान करके हल करेंगे, ठीक है। माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लिया, ठीक है, ठीक है, तो इसको मैंने माना है, ठीक है। अब हम माने हैं तो इसमें हम फिर मतलब बैठाएंगे, ठीक है, उसमें बैठा कर रखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें हम लोग रख देते हैं रखने पर, ठीक है। फिर उसके बाद आंशिक भिन्न करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, भिन्न, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंशिक भिन्न, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैठाएंगे, तो बैठाएंगे कैसे, पहले तो जो मान दिया उसको उतार लीजिए, ठीक है। उतारने का मतलब जैसे देखो ये मान क्या दिया है, यहाँ पे क्या है, इसके लिए हम क्या रखेंगे, थोड़ा समझना इसके लिए, ठीक है। तो वाई रखेंगे +3, ठीक है, वाई +3 बटा यहाँ पे वाई स्क्वायर है, जैसे मान लो एक्स, इसके ऐसे करके यहाँ 3 लिख सकता हूँ, तो इसका मान कितना रखें, वाई का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रख दीजिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो वाई +1 इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न करेंगे, ठीक है। आंशिक भिन्न करने के लिए मैंने आपको बताया था a बटे वाई, ठीक है, फिर प्लस b बटे वाई स्क्वायर प्लस c बटे वाई क्यूब, फिर प्लस d, ये d तक जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा वाई +1, ये आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लस लेकर हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई +3, ठीक है, ये बचेगा बटे यहाँ पे जो रहेगा वो रहने दीजिए वाई क्यूब, ठीक है, ब्रैकेट में वाई +1, ठीक है। अब हम बराबर लस लेंगे, तो इसका भी वही आएगा, जो सबसे बड़ा रहेगा वही आएगा, वाई +1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम इसका करेंगे तो एक वाई आएगा, यहाँ पे ये रहने दीजिए, यहाँ पे वाई आएगा, और एक जो है आपका वाई +1 आएगा, ठीक है, ये पूरा आएगा इसमें, ठीक है। और जैसे तो वाई कट जाए वाई स्क्वायर आएगा ना, तो यहाँ वाई स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस b,
अब बी में वाई स्क्वायर कट जाएगा तो एक वाई बचेगा, और एक वाई लिख दीजिए और एक वाई प्लस वन लिख दीजिए। ये वाई है ना, एक वाई प्लस वन। और सी वाले में तो सी लिख दीजिए और एक वाई प्लस वन कर दीजिए। और डी वाले में तो यहाँ पे आपका ये वाई प्लस वन है इसके हर में, तो सिर्फ वाई क्यूब रहेगा। ठीक है, इतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो ये तो कट जाएगा पूरा इससे। ठीक है, वाई प्लस थ्री बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बी और ए क्यूब गुणा कराएंगे वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, फिर सी वाई प्लस वन, मतलब सी वाई हो जाएगा फिर सी हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई क्यूब। ठीक है, तो पहले क्यूब क्यूब अलग कर दीजिए, वाई प्लस थ्री और देखो ए पहले अंदर गुणा करा दीजिए, ए वाई क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सी प्लस डी वाई क्यूब। अब क्यूब वाला अलग करेंगे, वाई बराबर अपना क्यूब वाला, देखो ए और ये दोनों, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब कॉमन कर देंगे। ठीक है, मतलब इससे कॉमन कर दिया। अब स्क्वायर वाला करेंगे, प्लस ए प्लस बी, देखो ए और ए मिल रहा है ना, तो ए प्लस बी कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे बी प्लस सी करेंगे, यहाँ भी वाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ प्लस सी बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक, सी बच रहा है ना। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे करने पर। ठीक है, दोनों तरफ को तुलना करेंगे तो यहाँ वाई क्यूब है ही नहीं है, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, समीकरण एक मान लीजिए, और यहाँ पे प्लस बी, यहाँ पे वाई स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, वाई स्क्वायर इस तरफ ही नहीं है, तो ए भी ए प्लस बी था, ए है और ये डी है, सॉरी देखो ए और डी है तो यहाँ पे डी करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए डी है, ए प्लस डी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी बराबर 0, इसमें समीकरण 2 मान लीजिए इसको। और ये क्या है, वाई है, इसमें देखो यहाँ पे एक रहता है इसका ये, तो बी प्लस सी बराबर 1 दिया है, समीकरण 3 मान लीजिए इसके। ठीक है, और सी बराबर तो आपका दिया ही है, यहाँ पे कुछ इसमें अंक नहीं है, तो सी बराबर 3 दिया है। ठीक है, सी बराबर 3 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी का मान समीकरण रखते 3 में, सी का मान कहाँ रख दे भैया, समीकरण 3 में रख दीजिए। नहीं रखने पर तो रखेंगे समीकरण 3 में, तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे b प्लस 3 रखेंगे बराबर 1, उधर भेजेंगे b बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, तो आ जाएगा b बराबर -2। ठीक है, b का मान निकल गया। और हम इसी प्रकार b का मान 2 में रखेंगे, तो b का मान 2 में रखोगे, समीकरण 2 में रखेंगे पर। अब 2 क्या है आपका, a प्लस बी है बराबर 0 है, तो b का मान यहाँ पे क्या रखोगे भैया -2, तो प्लस माइनस से -2 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो a का मान 2 आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, d का मान निकालेंगे, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, a प्लस डी बराबर 0 है, यहाँ एक मान 2 रखेंगे, प्लस डी बराबर 0, तो डी बराबर क्या हो जाएगा -2, तो बी का मान कितना आ गया दोस्तों, -2 आ गया। ठीक है, अब डी का मान हमारा निकल गया -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। ठीक है, चलिए मान को बैठाते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगले पेज में हम यूज़ कर लेता हूँ। जैसे देखो आपको क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था पहले उतार लेते हैं। जैसे आपका प्रश्न मैंने क्या यहाँ पे ये था ना, ये वाला देखो लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे वाई क्या था, इसमें वाई प्लस 3 बटे वाई स्क्वायर क्यूब ब्रैकेट में वाई प्लस 1। ठीक है, अब बराबर क्या था, a बटे वाई प्लस बी बटे वाई स्क्वायर प्लस सी बटे वाई क्यूब प्लस डी बटे वाई प्लस 1। ठीक है, इतना था। अब हम इसका मान जो है एक्स बदम जब रखेंगे एक्स वाला, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आया था +3। ठीक है, और यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे y की जगह पे हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो y घाते कितना हो जाएगा 6, एक्स घाते 6, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से y की जगह रख रहे हैं +1। ठीक है, इसके जगह अब हम क्या करेंगे, इसमें भी मान बैठाएंगे जिसमें y है। ठीक है, तो इसका हमें समाकलन भी करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें बैठा देते हैं। तो आपका एक मान कितना निकाले हैं, अब यहाँ पे देखो एक मान जो निकाले हो, एक मान यहाँ पे जो इसमें मान बैठाएंगे, यहाँ एक मान 2, तो एक मान यहाँ देखो 2,
और y का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माने थे, ठीक है। इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है। तो इसको समाकलन करेंगे ऐसे, ठीक है ना। और अपर साइड में जो दिया है उसको लगा देना। अपर साइड में इसमें देखो इन्फानाइट दिया है और यहाँ पे 1 दिया है पहले ही क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इन्फानाइट लगा दीजिए, इन्फानाइट और 1, ठीक है। और यहाँ पे dx कर दीजिएगा, ठीक है। फिर प्लस b का मान कितना दिया है, अभी b का मान -2, तो यहाँ पे प्लस माइनस से -2 बाहर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ प्लस ही रहने दो, 2 अंदर लिख दो, बट यहाँ y स्क्वायर है तो इसका x स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पे c का मान कितना निकाले हो, c का मान आपका आया है 3, तो यहाँ पे 3 रख दो, बटे इसका रखेंगे 6 आएगा, x पावर 6 मतलब 2, इसका देखो 6 आएगा, सही है, चलो ठीक है। यहाँ पे dx हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस d का मान कितना निकाले हो, d का मान -2, तो -2 रख दो। और इसमें देखो माइनस था जिसमें, ये वाला माइनस यहीं रहने दीजिए। b का मान देखो, b का मान माइनस में था ना, तो माइनस में, d का मान माइनस है तो अंदर ही रखने dx बटे, अब यहाँ पे क्या था y + 1, तो y x स्क्वायर हो जाए यहाँ पे +1, इतना हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। तो ये तो यहाँ इंटीग्रेशन था, यहाँ पे dx था, उसको हम निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 अचर है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x पावर -2 ऊपर चला जाएगा, इन्फानाइट 0 dx हो जाएगा, प्लस माइनस -2 बाहर, इंटीग्रेशन x पावर -4 ऊपर जाएगा, -4 हो जाएगा, dx हो जाएगा, +3 बाहर, x पावर -6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और -2 प्लस -2 यहाँ पे 1 बटे मतलब dx बटे x स्क्वायर +1, ये तो 10 का सूत्र बन रहा है। चलिए इसका क्या होता है, x पावर -2 -1, तो यहाँ पे भैया 2 में से क्या करेंगे, हम 1 जोड़ेंगे ऐसे, ठीक है। ये वाला फार्मूला पढ़े होंगे पहला ही चैप्टर में, ठीक है। आप देख लीजिएगा, वीडियो अगर नहीं पढ़े हुए हैं पहला अध्याय का जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। -2 x -4 + 1 करेंगे बटे -4 + 1, ठीक है। यहाँ पे इन्फानाइट 0 +3, इसका x -6 + 1 करेंगे, -6 + 1, ठीक है। यहाँ पे इन्फानाइट 0 -2, इसका 10 इनवर्स x का सूत्र ही होता है, ठीक है। अब इसमें भी अपर साइड लोअर साइड लगाओगे ही, यहाँ पे भी इन्फानाइट 0 इन्फानाइट 0 इन्फानाइट 1 है, सॉरी 1 है, यहाँ पे 1 लगाइए, 1 है, ठीक है। इन्फानाइट 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे भी ब्रैकेट में इन्फानाइट 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे इन्फानाइट 1 इन्फानाइट 1 इन्फानाइट 1 लगाना है, ठीक है सामने। चलिए 2 यहाँ पे आ जाए x पावर -1 बटे -1, आप देखो इन्फानाइट यहाँ पे 1 आएगा, -2 x पावर -3 बटे -3 घटा रहेंगे, इन्फानाइट यहाँ 1 +3, यहाँ पे x पावर, यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, लिख दे रहा हूँ, x पावर -5 बटे -5, इन्फानाइट यहाँ पे 1 प्लस -2 10 इनवर्स, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बंद करके इन्फानाइट यहाँ पे 1, ठीक है। चलो अब देखो ये 2 है ना, तो ये यहाँ आगे जाए -2 हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा तो 1 बटे x आएगा, ठीक है। नीचे लाएंगे प्लस हो जाएगा इन्फानाइट 2, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, -2, इसको हम बाहर काउंट करेंगे 3 आ जाएगा, 1 बटे x पावर 3 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा इन्फानाइट 1 +3, और ये 5 भी बाहर हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस, ठीक है। प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे x पावर 5 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट बंद, यहाँ पे इन्फानाइट और यहाँ पे 1, ठीक है। -2 ये 10 है, 10 इनवर्स यहाँ पे, ठीक है। 10 इनवर्स x है तो x लिख दीजिएगा, यहाँ पे इन्फानाइट यहाँ पे 1, ठीक है। अब चलो तो -2 इसका मान हम रखेंगे, ठीक है। तो 1 बटे इन्फानाइट रखेंगे, -1 बटे 2, ठीक है। इतना हो गया। अपर साइड लोअर साइड 2 बटे 3 यहाँ पे भी रखेंगे, तो क्या रखेंगे भैया, तो 1 बटे इन्फानाइट क्यूब का कोई मतलब वही आएगा, 1 बटे 1 आएगा, ठीक है। अपर साइड लोअर साइड घटा रहा हूँ, समझते रहिए। 1 बटे इन्फानाइट घाते 5 करोगे तभी आएगा, 1 बटे 1 ही आएगा, कितना भी कर लो 2, यहाँ पे 10 इनवर्स इन्फानाइट -10 इनवर्स 1, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखो इसका मान तो ही आएगा, -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे गुड़े -1 बटे 2 -2 बटे 3 इंटू -1 प्लस -3 बटे 5, इसका मान -1 कर दीजिए, -2, ये अलग अलग है इतना, ठीक है। तो एक इसको अलग अलग कर दीजिएगा, ये जी ऐसे है, ठीक है, ये वाला ऐसे है। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मान 10 किसका 90 अंश कौन होता है, 5/2 का, -10 इनवर्स 10 45 का मान है, 5/4, ठीक है। अब देखो ये और कट जाएगा, -1 आएगा, +1 आएगा, माइनस, और इसका गुणा करेंगे +2 बटे 3 आ जाएगा, माइनस प्लस 3 बटे 5 आ जाएगा, ठीक है। -2 यहाँ पे इसका ये कट जाएगा तो 5/, कितना आएगा 2, माइनस ये और कट जाएगा 5/4 आएगा,
ठीक है। और अब इसका सब प्लस लेंगे 15, तो 15 यहाँ आ जाएगा प्लस यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 दूनी 3 तिक्का 9 -2, इसका लस लेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बटे 4, ठीक है। अब इसका जोड़ेंगे तो 9 14 एक हासिल 24, 34 हो जाएगा बटे 15 माइनस घटाएंगे तो 2 घटाएंगे पाई बटे 4 आएगा तो 2 पाई बटे 4, ये और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 34 बटे 15 माइनस पाई बटे 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे लस लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग लस लेते हैं। तो हम लोग लस कैसे लेंगे थोड़ा देखिएगा, समझिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, तो 1 ही रहेगा तो यहाँ 2 बचेगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सिर्फ आएगा, ठीक है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है तो माइनस प्लस 2 आएगा, 15 दूना 30 हो जाता, तो यहाँ तो 30 हो गया, ठीक है। 15 दूना 30 आएगा तो यहाँ अब देखो यहाँ पे 1 है, सही है, यहाँ भी 1 रखा गया, यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखना, अब हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, ठीक है। तो -2 यहाँ पे -3 बटे इतना, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस था, माइनस से कर रहा हूँ तो माइनस से था ही, चलिए ठीक है। अब माइनस इसको हम करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस तो हो गया, ये तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जो है करेंगे 3 बटे 5 भी सही है, प्लस में आया है, ठीक है। चलिए अब इसका लस जोड़ते हैं, कितना आता है जी 9 और यहाँ पे 4, 49 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है 49 आ रहा है, कैसे जी, अगर मान लीजिए माइनस में है, माइनस देखो समझना थोड़ा सा, यहाँ जब -3 था तो यहाँ माइनस घटाओगे तो -3 आएगा ना, तो माइनस प्लस होगा ये वाला, ठीक है। प्लस था तो प्लस माइनस से, यहाँ प्लस था, प्लस माइनस से माइनस हो गया, ये वाला तो प्लस ही रहने दीजिए, यहाँ माइनस हो गया, तो ये माइनस था, घटाएंगे 20 और 9 29 आ जाए, यहाँ 29 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 29 आएगा, 29 बटे कितना आएगा 15। अब हम क्या करेंगे, ये और ये काटेंगे, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, ये काटेंगे तो 2 आएगा। अब इसका लस लेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 2 11, तो 9 दूनी 18, एक हासिल 2 दूनी 4, 1 5, 58 माइनस और यहाँ 15 पाई, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसको हम चाहे तो कॉमन कर दीजिए, चाहिए ये आंसर कर दीजिए, ठीक है। आप यही आंसर कर सकते हैं, या हम लोग इसको और लिख सकते हैं 1/30 ब्रैकेट में 58 माइनस 15 पाई, ये आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। यही आपका इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं दोस्तों आपके अगले वीडियो में। ये आपका इसी के साथ ये चैप्टर पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। ये आपका 7 का एक्स समाप्त हो गया। अब मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में। कौन सा चैप्टर दोस्तों, देखिए यहाँ पे वाई वाला चैप्टर। अब आपको वाई वाले चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।